नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। कब घोषणा होती है, कब वितरित किए जाएंगे और किसके द्वारा वितरित किए जाएंगे, आइए जानते हैं। खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा, अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी जो है कौन सी संस्था को दी जाएगी, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आयोग द्वारा यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए, जो खिलाड़ी हैं उनको जो पुरस्कार दिया जाएगा वो कौन सी समिति के द्वारा दिया जाएगा, कौन सी चयन समिति बनाई गई, कौन अध्यक्ष बनाए गए थे, उस पर भी चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं। ये जो है घोषणा होती है खेल मंत्रालय द्वारा, इसकी घोषणा की गई। अब खेल जो मंत्रालय उसके मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी मंत्री हैं, याद रखिए। इसके खिलाड़ियों का जो चयन किया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं सेवानिवृत्त बी राम सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक चयन समिति बनाई गई थी। उसके द्वारा जो है खिलाड़ियों का चयन किया गया, किसके किसको जो है पुरस्कार दिए जाएंगे। अगर बात करते हैं बी राम सुब्रमण्यम की, तो ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, यही तो महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं, ये वितरित किए जाएंगे 17 जनवरी को वितरित किए जाएंगे। 17 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जो है राष्ट्रपति द्वारा वितरित किए जाएंगे, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण बन जाता है, कब वितरित किए जाएंगे, कहाँ पे वितरित किए जाएंगे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। आगे बात करते हैं, पहले बात करेंगे जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनकी विजेताओं की लिस्ट देखेंगे। पहले बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। थोड़ा सा इसके बारे में स्टैटिक में जान लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे लिस्ट के बारे में, किसको किसको दिए जाएंगे। अगर बात करते हैं खेल रत्न पुरस्कार की, इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में स्थापना होती है। किस नाम से स्थापना हुई थी, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम दिया गया था। लेकिन फिर बात करते हैं 2021 में इसका नाम बदल कर क्या कर रखा गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, 2021 में इसका नाम बदल गया था। पहले स्थापना होती राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, अब इसका जो नाम जाना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये स्टेटिंग में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, इसमें जो है पहले विजेता कौन रहे थे खेल रत्न पुरस्कार के, तो ये जो है विश्वनाथ आनंद रहे थे। और इसमें जो है इस पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, तो 25 लाख रुपए धनराशि दी जाती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 2024 में जो है खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा, तो ये जो है 4 लोगों को दिया जाएगा। आइए नाम देख लेते हैं इनके, कौन कौन लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पर पहला नाम दिया है गुकेश डी। मुकेश डी को जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित हैं। और ये जो है 18 वर्ष के हैं, याद रखिए। 18 वर्ष में इन्होंने जो है शतरंज चैंपियनशिप में जो है इन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, सबसे चैंपियन बने हैं शतरंज में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, इनका जन्म होता है 29 मई 2006 में जन्म हुआ था चेन्नई में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है खेल रत्न पुरस्कार जो है जो गुकेश डी को दिया जाएगा, एक किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है शतरंज से संबंधित है, याद रखिएगा। दूसरा नाम आता है हरमनप्रीत सिंह। तो हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो ये जो है 28 वर्ष के हैं, याद रखिए 28 वर्ष के हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जो है खेल संबंधित है हॉकी। इनका जन्म होता है 6 जनवरी 1996 में जन्म होता है, 28 वर्ष के हैं। कहाँ पे होता है, तो पंजाब अमृतसर में जन्म होता है, याद रखिए। इनको भी जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तीसरा नाम आता है, तीसरा नाम जो है प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार की अगर बात करें तो ये जो है पैरा एथलेटिक्स हैं। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1986 में जन्म होता है, 38 वर्ष के हैं, याद रखिएगा। कहाँ से है, तो मेरठ से। मेरठ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जिला है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, चौथा नाम आता है मनु भाकर। ये बहुत ही चर्चा में रहा था, शूटिंग खेल से संबंधित है। इन्होंने जो है जो अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था उसमें एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, इनका नाम याद रखिएगा। इनका जन्म होता है 18 फरवरी 2002 में जन्म होता है, 22 वर्ष की हैं। और यहाँ पे जन्म होता है झज्जर में। झज्जर कहाँ का जिला है, तो ये जो है हरियाणा का जिला है, याद रखिएगा। यहाँ पे इनको जो है खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को दिया जाएगा। क्या नाम है, कहाँ से संबंधित हैं, कौन सा प्लेस, जन्म कहाँ पे हुआ है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं।
अब खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो अर्जुन पुरस्कार जो है 34 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, जिसमें से लगभग जो है 17 पैरा एथलीट हैं, याद रखिएगा। अगर अर्जुन पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1961 में। स्थापना कब होती है? तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। धनराशि कितनी दी जाती है? तो धनराशि जो है 15 लाख रुपए दी जाती है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो लगभग 5 लाख रुपए दी जाती थी, अब जो है बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे पहला नाम दिया ज्योति या राजी, एथलेटिक्स से संबंधित है। अनु रानी, एथलेटिक्स से संबंधित है। नीतू स्वीटी और बंतिका अग्रवाल शतरंज से संबंधित हैं। सलीमा टेटे जो है हॉकी से संबंधित हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हैं जो 34 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब जिस खेल से संबंधित है वहाँ पे एक ही खेल संबंधित लिखा है। यहाँ पे दिया है जर्मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं। आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, न्यूराज टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखने हैं, जो चर्चा में रहे थे, वो नाम याद रखने। जैसे यहाँ पे स्वप्निल, सुरेश कुशाले, इनका नाम याद रखना है, शूटिंग से संबंधित हैं। सरजोत सिंह शूटिंग से संबंधित है। अभय सिंह ये जो हैं, साजन प्रकाश जो है तैराकी से संबंधित है। अमन शेरावत ये भी कुश्ती से संबंधित है, इनका नाम याद रखिएगा। ये कुछ जो है नाम आपको याद रखने हैं, बाकी जो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। आगे बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो है 2 कैटेगरी में दिए गए थे। एक तो जो है रेगुलर कैटेगरी में दिए गए थे, वो ऊपर बात कर लिए। ये जो है लाइफ टाइम के लिए दिए गए थे। लाइफ टाइम में विजेता 2 लोग हैं। कौन कौन है? सुच्चा सिंह जी हैं, एथलेटिक्स से संबंधित हैं। मुरलीकांत राजा राम पेटकर जो है ये पैरा तैराक हैं, याद रखिएगा। खेल जो है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं, खेल जरूर याद रखिएगा इनको जो है लाइफ टाइम के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार में जो है एक प्रतिमा दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में कौन विजेता रहे हैं। तो इसके बात करें स्थापना की, तो स्थापना होती है 1985 में। संदीप सांगवान ने जीता था सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगर बात करते हैं, ये जो है 2 कैटेगरी में दिया जाता है। रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है। तो रेगुलर कैटेगरी में जो है आइए बात कर लेते। तो ये जो है रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार सुभाष राणा पैरा शूटिंग से संबंधित है। दीपाली देशपांडे जो है शूटिंग से संबंधित है। संदीप सांगवान हॉकी से संबंधित है। तो इनको जो है रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है। अगर लाइफ टाइम की कैटेगरी में अगर बात करें तो लाइफ टाइम में जो है किसको दिया गया है, तो लाइफ टाइम की अगर बात करें तो ये जो है M मुरलीधरन बैडमिंटन से संबंधित है, इनको दिया गया है लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए एक लोगों को और दिया गया है, अरमाडो एक नेलो कोला को फुटबॉल से संबंधित है, इनको भी जो है लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करते हैं, जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी घोषणा हो चुकी है। ये जो है कौन से संस्थान को दिया गया है, ये जो है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसको जो है दिया गया है। ये पुरस्कार ये इसलिए दिया जाता है कि जो भी संस्था है वो किसी खेल को बढ़ावा देने के लिए अपना पैसा लगाती है, मतलब लोगों को देते, जो खिलाड़ी हैं उनको जो है प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार उस जो है संस्थान को दिया जाता है, जो संस्थान जो है खेल में पैसा लगाता है। आगे बात करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो कितने संस्थानों को दिया गया है। तो इसकी बात करें तो ये जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजेता रही है, फर्स्ट नंबर पे चंडीगढ़ विजेता रही है। दूसरी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उप विजेता रही है, प्रथम उप विजेता। द्वितीय उप विजेता की बात करें तो द्वितीय उप विजेता में अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है अमृतसर की है, इसको जो है द्वितीय विजेता रही है। फर्स्ट नंबर पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है, और जो है ये दूसरी बार उप विजेता रही है अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है 2023 में भी इसने जीता था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी पुरस्कारों की घोषणा हुई थी उन पर चर्चा कर लिया, किन किन को दिया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं आयोग द्वारा किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 नहीं दिया जाएगा। ये जो है नहीं दिया जाएगा, ये आपको जो है कमेंट करके इसका आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है,
2024 में कितने अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 30, 32, 34 और 35। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों का आपको आंसर कमेंट करके बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने विस्तार से जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। बाकी जो है आपको अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो आप जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ गेम्स है उस पर आप साइट पे जाके विस्तार से पढ़ सकते हैं, या आप जो है ओलंपिक्स में जो साइट पे पड़ी होती हैं उस पर पढ़ सकते हैं इनके बारे में, इन लोगों के बारे में, कहाँ से हैं, कौन से खेल से संबंधित हैं, इन्होंने कितने जो है शूटिंग में, कितने पिस्टल में कौन सा कांस्य पदक जीता है। तो इनके बारे में आप जब देखिए कि जब भी कोई टीचर होता है तो महत्वपूर्ण फैक्ट जो पूछे जाते हैं वही पढ़ाता है, लेकिन आपको विस्तार से और भी पढ़ना है तो आप खुद से रिसर्च करिए और भी इसमें कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो और आपकी जो तैयारी है बेहतर हो जाएगी। फिर कहीं से भी उस टॉपिक से प्रश्न बने तो आपको आसानी से हल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो नूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।